प्रति प्लस अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में लेकिन बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो शब्दांश शब्द के साथ में चलता है लेकिन पीछे जुड़ा। उसके बाद आता है कि प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, नंबर 1 कृत्रिम प्रत्यय और नंबर 2 तद्धित। आगे इस प्रत्यय को कृत्रिम बोलते हैं। इसको भी आगे 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कृत्रिवाचक कृतक, यानी कि कृतक होता क्या है, जो ये शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, वही शब्दांश क्या कहलाते हैं, कृतक कहलाते हैं। नंबर 2 क्रमवाचक, नंबर 3 करणवाचक, नंबर 4 भाववाचक, नंबर 5 क्रिया। कृत्रिवाचक जैसे कि आपने भारत का जो चैप्टर में पहले पढ़ा है, तो कृत्रिवाचक में क्या होता है, जो कर्ता प्रधान होता है, इसमें हमें कर्ता के बारे में पता चलता है, जैसे दूध वाला, पान वाला, ऐसा। कर्मवाचक में कर्म का भाव होता है, यानी काम करने का पता चलता है। करणवाचक कृतक क्या होता है, जिसमें हमें क्रिया का जो साधन होता है, कर्म को करने का जो साधन है, उसके बारे में ज्ञान होता है। भाववाचक में भाव के बारे में, क्रियावाचक में हमें क्रिया के होने का पता चलता है। उसके बाद आता है ये जो तद्धित प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, ये लिंग, वचन, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं। तो इसको भी आगे 6 भागों में बांटा गया है। कृत्रिवाचक वही बात है जिसमें कर्ता प्रधान होगा, कर्ता के काम करने के बारे में हमें पता चलेगा। इसमें वस्तुओं के या फिर काम के भावों के बारे में पता चलेगा। इसमें एक दूसरे से संबंध का पता चलता है, कैसे, जैसे चचेरा और मेरा, मामी, चाची, ये ऐसे शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में आते हैं। उसके बाद है लघुतावाचक। लघुतावाचक में छोटे होने का बोध, लघु का मतलब होता है छोटा, जैसे होता है कोई भी वर्ड होते हैं जैसे जिससे हमें छोटे रूप का ज्ञान होगा, जैसे कटोरी, इस तरह के जो छोटे शब्दों का भाव होता है। उसके बाद गणनावाचक। गणनावाचक में हमें गणना का बोध होगा, जैसे 5वां, चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, ऐसे। और स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय में हमें स्त्रियों के जाति का बोध होता है, यानी स्त्री का बोध होता है, वो तद्धित प्रत्यय, स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम इस लेसन को अपने रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। आइए हम बुक से अपने लेसन को शुरू करते हैं। प्रत्यय भी 2 शब्दों के मेल से बना है, प्रति जमा अय। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। अतः प्रत्यय का अर्थ होता है साथ में पर बाद में चलने वाला। जिन शब्दों का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वे किसी शब्द के पीछे लगकर उसके मध्य में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता और न ही इनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं, यानी जो बदलते नहीं कभी भी, जो शब्दों के पीछे यानी बाद में जोड़े जाते हैं। कभी कभी प्रत्यय लगाने से अर्थ में कोई बदलाव भी नहीं होता। प्रत्यय लगने पर शब्द में संधि नहीं होती, बल्कि अंतिम वर्ण में मिलने वाले प्रत्यय में स्वर की मात्रा लग जाती है, लेकिन व्यंजन होने पर वह यथावत रहता है। जैसे समाज जमा इक, सामाजिक, बिक जमा आऊ, बिकाऊ, मीठा जमा आस, मिठास, दया जमा आलू, दयालु, बड़ा जमा आई, बड़ाई, गाड़ी जमा वाला, गाड़ी वाला। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कृत्रिम प्रत्यय, नंबर 2 तद्धित प्रत्यय। कृत्रिम प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय धातुओं या क्रियाओं के अंत में लगते हैं। किसके अंत में लगते हैं? या तो धातुओं जैसे पढ़, लिख, चल, ये सभी धातुएं होती हैं।
या फिर क्रियाओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बने शब्द कृंदक कहलाते हैं, यानी जो प्रत्यय लगाने से जो नया शब्द बनता है फिर वो कृंदक कहलाता है। जैसे घबराहट, घिसावट, लिखावट, झगड़ा आदि। आगे हिंदी के कुछ प्रत्यय और उनसे निर्मित शब्दों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, कृत्रिवाचक कृंदक। जिस प्रत्यय से कर्ता का बोध होता है उसे कर्तृवाचक कृंदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक्कड़, घुमक्कड़, पियक्कड़, भुलक्कड़। आओ, बिकाऊ, टिकाऊ, चलाओ। एरा, लुटेरा, चचेरा, कमेरा। आका, लड़ाका, धड़ाका, धमाका। वाला, बोलने वाला, जानने वाला, खिलौने वाला। आड़ी, खिलाड़ी, अनाड़ी, अगाड़ी। क्रमवाचक कृंदित। जिस प्रत्यय से क्रम का बोध हो उसे क्रमवाचक कृंदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ओना, खिलौना, बिछौना। नी, ओढ़नी, कहानी, सूंघनी। ना, खाना, पीना, ओढ़ना। हुआ, खिला हुआ, देखा हुआ, सुना हुआ। कर्णवाचक कृंदित देखिए, जिस प्रत्यय से क्रिया के साधन का बोध हो उसे कर्णवाचक कृंदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अन, झाड़न, कानन, आनन। आ, झूला, ठेला, घेरा। ई, रेती, फांसी, बुहारी। ऊ, झाड़ू, नी से धोंकनी, कतरनी। भाववाचक कृंदित। जिस प्रत्यय से क्रिया के व्यापार का बोध हो उसे भाववाचक कृंदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे अ से चाल, बाढ़, आन, देखभाल। आवा, बुलावा, छलावा, दिखावा। आवा, सजावट, कसावट, तरावट। ती, कटती, गिनती, चुकती। अन, चलन, जलन, मनन, दमन। आहट, घबराहट, चिल्लाहट, चिड़ाहट। आई, लड़ाई, कमाई, बुनाई, चिनाई। क्रियार्थक क्रियावाचक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से विशेष प्रकार की क्रिया शब्दों का निर्माण होता है उसे क्रियार्थक प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, जागा, बैठा, भूला, बिसरा। ना, दौड़ना, खेलना, तैरना। नंबर 2, तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में लगकर उनसे नए शब्द बनाते हैं वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से किसी कार्य के करने वाले का बोध हो उसे कृत्रिवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हारा, लकड़हारा, पनिहारा। अब आगे देखिए, आर से सुनार, कुम्हार, लुहार। ये सभी इसके उदाहरण हैं, आपने इनको स्वयं ही रीड करना है। उसके बाद नंबर 2 है भाववाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों से भाव का बोध हो उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लालिमा, पीलापन। जैसे आ प्रत्यय जोड़ने से गुलाबा, सराफा, बोझा। ईमा लगाने से कालीमा, लालिमा, महिमा। औती, बपौती, चुनौती, मनौती। आस, मिठास, खटास, प्यास। उसके बाद संबंधवाचक तद्धित। जिन प्रत्ययों से संबंध का बोध हो उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे भांजा, भतीजा आदि। ऐसे ऐसे शब्दों से एक दूसरे के संबंध का पता चलता है। जैसे आल प्रत्यय लगाने से ससुराल, ननिहाल। जा से भांजा, भतीजा। एरा जोड़ने से सचेरा, फुफेरा, ममेरा। ई, गुजराती, लखनवी, बंगाली। लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से लघुता यानी छोटेपन का बोध होता है वे से लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोठरी, खटिया, लंगोटी आदि। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से गणना का बोध हो यानी गिनती का। जैसे पहला, तीसरा, इकहरा आदि। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से किसी गुण का बोध हो जैसे ठंडा, विषैला, लोभी आदि।
उसके बाद आता है स्त्रीलिंग तद्धित प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से स्त्री जाति का बोध हो, जैसे बाला, मालिन, काकी आदि। अन्य उदाहरण देखिए। आज प्रत्यय से शिष्या, बाला, प्रिया, नी शेरनी, पत्नी, राजपूती। प्रत्यय ई लगाने से चाची, मामी, काकी। इन धोबिन, मालिन, ग्वालिन। तो स्टूडेंट्स आपने इस जो प्रत्यय का हमारा जो लेसन है अपनी बुक से अच्छे से इसको आज रीड करना है और समझने का प्रयास करना है।